दोस्तों, यकम रमज़ान से पीटीवी पर तुर्किश ड्रामा सीरियल इर्तुगुल गाजी दिखाया जा रहा है। ये ड्रामा सीरियल हकीकत पर मबनी है। इर्तुगुल गाजी ड्रामा दिसंबर 10, 2014 के अंदर पहली दफ़ा रिलीज़ हुआ और देखते ही देखते इसकी मकबूलियत इस कदर बढ़ गई कि आज दुनिया में इसे 150 ममालिक में तर्जुमे के साथ रिलीज़ किया जा चुका है। ये ड्रामा उस दौर के बारे में है जब चीन, यमन, ईरान के इलाकों तक ततारी फितना, हलाकू खान का फितना इस्लामी सल्तनतों को बर्बाद कर चुका था और खिलाफत बनु अब्बास और खिलाफत बगदाद को तख्त व ताराज करना ही जा रहा था और इस्लामी सल्तनत की शमें बुझती जा रही थीं। ये सल्तनतें तीर व तार थीं, छोटे छोटे टुकड़े थे, कबाइल थे, कबीले थे, बराए नाम कोई सल्तनत थी और उनके हुक्मरान थे। अपनी छोटी छोटी फ़ौजें थीं, जुदागाना माहौल था, जबकि कोई सल्तनत मुयस्सर ना थी। उस दौर में इर्तुगुल गाजी, जो कि खिलाफत उस्मानिया के बानी थे, एक नई इस्लामी सल्तनत कायम करने के तगोदो कर रहे थे। ये बात शुरू होती है ततारियों के कुर्दिस्तान पर हमले से। इस हमले के बाद कुछ चरवाहे नकल मकानी करके अपने एक सरदार की ज़ेर निगरानी तुर्की के इलाके अनातोलिया पहुँच गए। इस सरदार का नाम इर्तुगुल था। जी हाँ, ये वही इर्तुगुल गाजी जिस पर पूरे ड्रामा सीरियल मौजूद है। ये 100 ख़ानदान थे और 400 घोड़सवारों का बड़ा लश्कर था। अनातोलिया के इलाके इस वक्त सल्जूकी सल्तनत कायम थी, जो कि बार बार उस वक्त की सुपर पावर के हमलों यानी रूमी फ़ौज और ततारियों के हमलों की वजह से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। सुल्तान इर्तुगुल सुलेमान शाह का बेटा था। जब इर्तुगुल यहाँ पहुँचे तो सल्जूकी फ़ौज और रूमी फ़ौज की आपस में लड़ाई जारी थी और इर्तुगुल ने उस वक्त कमज़ोर और हक का साथ देने का फैसला किया और सल्जूकी फ़ौज के हुक्मरान अलाउद्दीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद अलाउद्दीन ने खुश होकर अनातोलिया की मगरबी सरहदों को इर्तुगुल और उनके ख़ानदान को देने का फैसला किया और उसके बाद उनको ज़ेर अतात रहने वाला इत्तेहादी मिल गया। कुछ अरसे के बाद सुल्तान अलाउद्दीन ने अपनी भतीजी हलीमा सुल्तान की शादी इर्तुगुल से कर दी। उनसे इर्तुगुल के 3 बेटे पैदा हुए, जिनमें से एक का नाम उस्मान रखा गया। ये वही उस्मान थे जिनके नाम पे बाद में खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी। इर्तुगुल एक वफादार इंसान थे। वो हर बगावत में अलाउद्दीन का साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे और ख़ुद भी बगावत नहीं की, क्योंकि वफादारी उनके खून में शामिल थी और हर मार्के में अलाउद्दीन के साथ रहे। 1258 में चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया और 22 से 24 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया और दरिया दजला हफ्तों तक 2.5 मिलियन मुसलमानों के खून से सुर्ख होकर बहता रहा। ततारियों ने इल्म व फ़नून की किताबों को आग लगा दी और उनको पानी में बहा दिया। ऐसा लगा कि मुसलमान कौम कभी भी अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल नहीं कर पाएगा। इसके मुकाबिल इर्तुगुल अलाउद्दीन के साथ मिलकर ततारियों से लड़ता रहा और ततारियों को शिकस्त देने में कामयाब हो गया। पहले इर्तुगुल और उसके बाद उसके बेटे ने उस्मानी सल्तनत की दाग बेल डाली। इर्तुगुल का इंतकाल 680 हिजरी में हुआ, मगर वो अपने पीछे ऐसी सल्तनत छोड़ कर गया जिसका इक़्तिदार 3 बड़े आज़मों तक फैला हुआ था। इस सल्तनत को एक के बाद एक काबिल हुक्मरान मिले, जो इसकी शान और शौकत को मज़ीद बढ़ाते गए, जिसने उस वक्त की सुपर पावर मंगोल और सैलाबियों की नींदें हराम कर दी और उनको बताया कि जंगें तलवारों से नहीं, सोच और तदबीरों से जीती जा सकती हैं। मंगोल के पास खून खवार किस्म की फ़ौज, उनके पास तलवारें और जंगी हिकमत अमली मौजूद थी, जो उन्हें फतूहात पे फतूहात देती चली गई। लेकिन किसी को मुल्क को फतह करने के बाद उसको चलाने के लिए कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। जब बाद में खिलाफत उस्मानिया ने इस्लामी कवानीन को अपनाते हुए जमहूरी दुनिया को दोबारा से याद करवाया।